मालूम ये हुआ कि बातों से ताल्लुक रखने वाली हर शय में से खुशबू आती है। मैं आपको आसान अंदाज से बताना चाहता हूँ। चिश्तियों के एक पीर है जिनका नाम है निजामुद्दीन। क्या नाम है? वलियों का नाम नहीं लिया करें। ये हमारे रावी के किनारे दाता साहब जो बैठे हुए हैं, इनका नाम है अली हुजैरी, अली बिन उस्मान। अल्लाह का जिक्र करो ये भी बड़ा सवाब है, पर वलियों का नाम ले लो ये भी बड़ा सवाब है, क्योंकि इनका नाम लेने से इंसान पे वो कैफियत पाक वारिद होती है कि जिससे ज़ाहिर बातिन पाक हो जाता है। ये कलीद है, ये कुंजी है, ये चाबी है। किस चीज की? तहारत की, पाकी की। ज़ाहिर बातिन पाक हो जाता है जहां वलियों का नाम लिया जाता है। अगर, और आपको ये भी पता हो, ये जो रावी के किनारे वली रहता है जिसे दाता कहते हैं, ये खुद तो अली हुजैरी है पर बेटा अली का है, जिसे दाता साहब से बहुत प्यार है ना। मैं अभी देखता हूं, अभी मैं मौला अली का नाम लेके चेहरा नहीं देखूंगा, अभी मैं दाता का नाम लेके चेहरा देखूंगा। ये जो दाता के नाम से मोहब्बत करता है, जरा मैं चेहरा देखूं कौन कौन दाता से प्यार करता है। आप ऊंचा करके बताओ सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि लाहौर में कोई मुनाफिक कदम जमाने का सोचे भी नहीं। लाहौर कल भी दाता का था, लाहौर आज भी दाता का। ये नगरी दाता की, ये नगरी। लेकिन अगली बात भी सुनो, दाता अली हुजैरी, बेटा अली का, बेटा। मैं हैरान होता हूं मुस्लिमों पे, जो बेटे से तो बहुत प्यार करते हैं पर बाप से खा खाते। जिसके बेटे से मोहब्बत का ये हाल है कि मस्जिद गूंज उठी। और आपको ये भी बता दूं, अली हुजैरी हो, गौसे जली हो, मोइनुद्दीन हो, हसन बसरी हो, हबीबी अजमी हो, दाऊद ताई हो, सिरी सकती हो, जुनैद बगदादी हो, शेख शिबली हो, वो चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, सिलसिला कोई भी हो, कोई वली बन नहीं सकता जब तक नजर अली की न हो। वली हो जी, मोहर अली वाली है। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, नक्शबंदियों का बड़ा पीर जिसे मुजद्दिद अल्फसानी कहा जाता है, शेख अहमद सरहदी, मकतूबात इमाम रब्बानी में वो ये फरमाते हैं, लम यब्नु अहदुन मिनल उमम साबिका अला ताकतिल औलिया इल्ला बितवस्सुति रूही अली। वो कहते हैं इस उम्मत में कोई वली अली को छोड़ के वली बन जाए और खामख्याली है। पिछली उम्मतों में भी कोई वली नहीं बना जब तक आलम अल्लाह से अली ने नजर डाल के उसे वली नहीं बनाया। मुजद्दिद अल्फसानी, शेख अहमद सरहदी, नक्शबंदियों का पीर, और जिनके दिल पे अकीदत का नक्श बंद है। मैं ओरिजिनल नक्शबंदी की बात कर रहा हूं। मैंने यहां पे ओरिजिनल का लफ्ज बोला है, मैंने जुबानी बोला है, आमदन बोला है, इलादतन बोला है, जानबूझ के अज़मन बोला है। बताना चाहता हूं, ओरिजिनल नक्शबंदी बनिए, ओरिजिनल कादरी बनिए, ओरिजिनल चिश्ती बनिए, ओरिजिनल सोहरवर्दी बनिए। अली वो है कि जिसका एक बेटा रावी के किनारे मेरे लगा है तो दाएं बाएं सारे खित्ते में नूर इस्लाम फैल जाता है। हमारे हाजी साले सवाब की, अल्लाह साहब तशरीफ फरमाए, हमारे हाजी साले सवाब की महफिल के अंदर वो एक रिवायत पढ़ी जाती है कि हर शख्स जब मर जाता है उसके तमाम अमाल मुनक़ता हो जाते हैं इल्ला मिन सलास, मगर उसके 3 अमल कभी मुनक़ता नहीं होते। सदका जारिया, इल्म नाफे, वलद सालेह। अगर ऐसी है ना, सदका जारिया, इल्म नाफे, वलद सालेह, यानी अगर सदका जारिया अपने हाथ से कर जाए जारी रहे, मरने के बाद भी सवाब है। इल्म नाफे, अच्छी किताब लिख दी, तालिबान तैयार कर लिए शागिर्द, जब तक वो इल्म फैलाते रहेंगे उस्ताद को फायदा पहुंचता रहेगा, मर भी गया हो या बच्चा नेक छोड़ दिया, जब तक नेक अमल करता रहेगा बाप को फायदा मिलता रहेगा। एक आदमी ने कहा, मौला अली ने 4.5 साल आपकी खिलाफत रही, इस्लाम नहीं फैला।
मैंने कहा भाई मैं तुझे बताता हूं, तेरी रफ्तार बड़ी तेज है, तू यकदम अली की खिलाफत के दौर में दौड़ आया, मुझे ये तो बता, ये बदर में 70 में से 35 जो मारे थे चोटी के, वो किसने मारे थे? अब जो ढीला सुभान अल्लाह बोले वो सुन्नी भी पका दे। जिसके बड़े मारे गए हो बदर में, पिलपिले ढीले नहीं, सुनो, सुन्नी वो है जो कल भी अली वाला था। चमन चमन कली कली चमन चमन। यहाँ ये भी सुन ले, किसी को मखमसा ना हो, हम हैं अबू बकर वाले। मैं बेटा अली का हूं और आशिक अबू बकर का हूं। बेटा अली का हूं, दीवाना उमर का हूं। बेटा अली का हूं, मस्ताना उस्मान का हूं। सुनो, मज़ाहिर तब आता है रगों में खून अली का हो, वहां पे मरतबत अबू बकर की चल रही है। लेकिन मैं उस अबू बकर की शान में बयान करूं कि जो महफिल में बैठ कर टिकटिकी जमात के चेहरा अली का तक रहे हो और कह रहे हो, देख इसलिए रहा हो कि इस चेहरे को देखकर इबादत होती है। गोया अबू बकर बता रहे हैं, महफिल कोई भी हो, अगर तू वाकई सुन्नी है और मौका अबू बकर का है, महफिल में ना अली का लगाना सुन्नियत का काम है। ये जो रावी के किनारे है, ये अली का बेटा है। रावी के किनारे कौन है? ढीला नहीं बोलना, कौन है? तो मैंने बताया हदीस में आता है कि अगर तो उसने कोई अमल सदका जारिया वाला किया, मर भी जाए जारी है, इल्म नाफे है, उसका काम जारी है, वलद सालिह है, अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, उसका अमल जारी है। मैंने कहा जरा ब्रेक लगा दो। हमसे कहते हो कि अली के जमाने में 4.5 साल में इस्लाम की सल्तनत नहीं फैली और कोई तरवीजी काम नहीं हुआ, इस्लाम नहीं फैला। मैंने कहा आम तौर का मुसलमान मर जाए, आम मुसलमान, उसका नेक बच्चा हो तो वो जब जब कोई अच्छा अमल करे उसके बाप को फायदा पहुंचता रहता है। ये जो अजमेर में एक सिजन लेता हुआ जिसे मोइनुद्दीन कहते हैं, हसन सजनी, खाजा अजमेरी, अली का बेटा है। अली के एक बेटे ने अजमेर में 90 लाख का कलमा पढ़ाया। तेरा बेटा नेक अमल करे तो तेरे खाते में, जिसके बच्चे ने 90 लाख को पढ़ाया है वो किसके खाते में है? मैं एक मुईन की बात नहीं करता, अली के मुर्तजा के बेटों ने जहां डेरा लगाया है उन्होंने गुलिस्तान इस्लाम को बसा दिया। वो अली हुजवेरी हो, गौसे जरी हो, मोइनुद्दीन, हिंदुल वली हो, सैयदों ने जहां भी डेरा लगाया है। मालूम ये हुआ वो खुशबू जो कभी मदीने से फूटी थी आज अजमेर में भी फूट रही है, आज रावी के किनारे भी फूट रही है, आज बगदाद में भी फूट रही है। उस मोइनुद्दीन अजमेरी के एक मुरीद की बात बताने लगा हूं जिसे निजामुद्दीन कहा जाता है। अब मैंने कहा वलियों का नाम ले लिया, इसका भी बड़ा सवाब है। और जिस दौर में लोगों के सरों पे मिर्जे मुसल्लत हो जाए, कोई मुर्दा मिर्जा, कोई सोशल मीडिया का मिर्जा, जिन्हें बातों की समझ नहीं आती, और मैंने कहा किस गली में तू गया ही नहीं, हाँ वो ठीक कहता है, उसे बातों का पता ही नहीं। जिस आदमी ने आज तक मदीने की गली नहीं देखी, आप इधर बैठ के उससे पूछे मदीने की गली कैसी है, वो क्या बताए भाई? जिसने लंदन नहीं देखा वो लंदन का पता क्या बताए? जिसने अमेरिका नहीं देखा वो अमेरिका का पता क्या बताए? और मिर्जों से न पूछो कि मोइनुद्दीन का मकाम क्या है, मोइनुद्दीन की नस्ल से पूछो कि मोइनुद्दीन का मकाम क्या है। आप उस गली में गए नहीं, वो आपका कारोबार नहीं, आपकी मशगूलियत नहीं, वो शगल हमारा है, वो मामला हमारा है। और जिसका काम उसी को साजे, या तो तू बता तू मुरीद किसका है? आज तक तो तूने बैत नहीं की, जब बैत नहीं की तो इसका मतलब ही अगर की भी है तो कोई खाम की होगी। और बंदे खाम में कोई काम नहीं चलता, किसी ऐसे बंदे के हाथ में हाथ देता जिसकी मैं बात कर रहा हूं, किसी निजाम के हाथ में हाथ देता, खाम नहीं निजाम। क्या
बोला मैंने? आप बताना चाहता हूं अगर मुरीद का हाथ निजाम के हाथ में आ जाए तो उसका ज़ाहिरी बातनी निजाम चल जाता है। और मुरीद हो अमीर जिसको हज़रत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह एक आदमी आया, आकर कहने लगा मेरे हालात बड़े खराब है, माली तौर पे बड़ा मखलूक हाल हो गया, परेशान हूं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। हज़रत आपके पास आए, वो कुछ लगा दे, कुछ अता फरमाए। आपने फरमाया बैठ जाओ, कोई खादिम आएगा, कोई मुरीद आएगा, कोई नजराना शुक्राना यहाँ पर लाएगा। और याद रखिए बातों के पास ये जो नजराने शुक्राने आते हैं ये इनको मित्रों को ये वहम लगा हुआ है कि शायद अपनी जात के लिए नहीं। नेक लोग वो होते हैं जो अमीरों से लेते हैं, गरीबों में तकसीम कर देते हैं। कहते मैं नहीं लेता, आम सादे मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, मैं नहीं लेता भाई, नहीं लेता। कौन देता है देने को चाहिए? पहले बूथा लेके आओ, शक्ल किसी काबिल ना हो और कहते हो कोई शुक्राने। और भाई बाबों से ताल्लुक रखो, जो बाबों से ताल्लुक रखता है वो इधर महरूम नहीं रहने देते, उधर कैसे महरूम रहते थे? हमें कोई देता नहीं, हम लेते नहीं, मुझे देना बनता भी नहीं। ये मिलेगा उसको जिसका किसी से ताल्लुक होगा। और फाज़िल मेरी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कौन देता है? देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हाँ जी, नबी से ताल्लुक हो और फिर मुझे पता हो। निजामुद्दीन औलिया के पास आए, आके कहते हैं कुछ चाहिए, आपने हमारे बैठ जा, कोई लेके आएगा मैं तुझे दे दूंगा। एक दिन गुजरा कुछ नहीं, दूसरा दिन गुजरा कुछ नहीं, तीसरा दिन गुजरा कुछ नहीं, 4 दिन गुजर गए, मायूस हो गए, जाने लगा। आपने फरमाया जा नहीं, हमारे दर से कुछ खाली चला जाए, हमें गवारा ही नहीं, जरा ठहर जा, खाली नहीं जाने देंगे। अंदर तशरीफ ले गए, जाके अपने जोड़े ले आए, जोड़े लाए, लाख उसको दे दिए, फरमाया ले जा। वो सीधा थे पुराने, दिल में ख्याल आया मेरे किस काम के, लेकिन फिर अगले ही लम्हे ये सोच के खामोश हो रहा कि चलो मैं नहीं, कोई तो पहन लेगा, मैं नहीं, कोई तो पहन लेगा। आखिर लेके चल दिया। दूसरी तरफ से एक निजामुद्दीन औलिया का मुरीद, एक होता है मरीद, एक होता है मुरीद। मीम पे पेश पड़ी रहे तो बड़ा भला, और मीम पे जबर लग जाए ना मरीद, जो पीर भी नहीं सुनता। ये खबीस अपने तरीकत के मसले में इब्लीस होता है, जो मुर्शिद की बात सुनता हो, ये तरीकत का इब्लीस होता है, इसे मरीद कहते हैं। पर वो मरीद नहीं थे, वो खिसरो था, निजामुद्दीन के मुरीद थे। मीम की लम्मा, मीम मजमून, तो वो मुरीद थे। मरीद बोलिए, मरीद। ये सुल्तान मोहम्मद तुगलक के साथ किसी मुहिम पे गए हुए थे, किसी जंग पे, और मुशीर थे और शायर बड़े तगड़े। आपको पता है अमीर खिसरो की कलाम आप सुने होंगे, क्या बात है। अमीर खिसरो उस मुहिम से वापस आ रहे हैं दिल्ली, और इनकी आदत थी फितरत सानिया कि जाते हुए भी और कहीं से वापस आते हुए भी अपने मुर्शिद की हुजूर हाजिर देते थे। तो ये वापस आ रहे थे, इधर से ये जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया के जोड़े लेके जा रहा था, इसने भी प्रोग्राम बना लिया एक जगह ठहरने का, सराय में, क्योंकि अपने इलाके में जा रहा था। तो थक हार के इसने कुछ देर के लिए सराय में कयाम कर लिया। आते हुए रास्ते में निजामुद्दीन औलिया के मुरीद अमीर खिसरो खुद फरमाते हैं कि बुए मुर्शिद नहीं आया। कहते हैं मुझे मेरे मुर्शिद की अभी खानकाह तो बड़ी दूर है, पर खुशबू के ही करीब से आ रही है। मेरे पीर की खुशबू आ रही है। और भाई खुशबू आती है, जिन्हें नहीं आती उनके अकीदे का नाक टूटा होता है। अपने अकीदे का नाक ठीक करो, ये खुशबू आ जाती है। कहा दलील लाओ, हम तो दलील के बगैर मानते ही नहीं, हम तो मिर्ज़े के शागिर्द हैं। मैंने कहा सुनो, अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि मदीने शरीफ में हुजूर जिस गली में चले जाते, किसी सहाबी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि हुजूर किधर गए हैं। नबी के आग की खुशबू बता देती थी कि मुस्तफा इस गली में गए हुए। और नाक तो सहाबा वाला लाओ, कुव्वत
खिसरो मुरीद था निजामुद्दीन औलिया का। मैं ये जो कहा ना खिसरो मुरीद था साहबा का, इससे बात ये कि निजामुद्दीन औलिया जिनके मुरीद आगे वो जिनके मुरीद आगे वो जिनके मुरीद, ये तो लड़ी वही चल रही है। तो मालूम ये हुआ अगर सिलसिला मुत्तसिल हो मुनक़ता ना हो, रब कट जाए तो नूर कहां से आए? आप यहां बड़े से बड़ा फर्क लगा लें कि हज़रत अल्लामा क़िबला बशीर अहमद साहब काज़ी दामत बरकातुहु क़ुद्सिया, आप यहाँ खतीब भी हैं, मुंतज़िम भी होंगे, मस्जिद की कमेटी भी है, आप यहाँ पे 5000 वाट का बल्ब लगा लें, महज बल्ब लगा लें, उसकी तार